हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। सर, आज का वीडियो किस पे बेस्ड है? कुछ स्क्रीन पे हमें नोटों की गड्डियां दिख रही हैं, वहां पे लिखा है रिफंड। सर, इसका मतलब आज का वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो लेके आया हूं मैं, बिल्कुल। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये वीडियो है मेरे कॉन्ट्रैक्टर भाइयों के लिए, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा होता है। सर, ये पैसा कहां से आता है? नॉर्मली अगर आपने देखा होगा, जब आप अपने जीएसटी पोर्टल को ओपन करते हैं, वहां पे आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर दिखता है। सर, क्रेडिट लेजर में तो हमें पता है, वो हमें समझाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, जब हम परचेज करते हैं, परचेज करते टाइम पे हम बिल ले लेते हैं। उस बिल से जो पैसा आता है, उस पैसे पे हम जब जीएसटी पे करते हैं, उस जीएसटी को वहां पे वो सप्लायर अपलोड करता है। और वो सप्लायर जब अपलोड करता है तो वो हमारे जीएसटी के क्रेडिट लेजर में आ जाता है। लेकिन कुछ पैसा अगर आपको दिख रहा होगा कि आपके कैश लेजर में भी होता है। ये कैश लेजर वाला पैसा कौन सा होता है? नॉर्मली या तो आपने खुद पेमेंट किया होता है, जब आप किसी सीए साहब को देते हैं कि ये लो भैया हमारी टैक्स लायबिलिटी को खत्म कर लो, उस टाइम पे आप कैश का पेमेंट करते हैं। या जब आप डिपार्टमेंट को कोई सर्विस देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं डिपार्टमेंट का, किसी भी डिपार्टमेंट का, मान लो पीडब्ल्यूडी, मान लो पीएचई, मान लो कोई भी डिपार्टमेंट को आप सर्विस देते हो, वहां से जब आपको पेमेंट रिलीज होता है तो पेमेंट करते टाइम पे आपका 2% कुछ कटता है वहां पे, जिसको हम टीडीएस बोलते हैं। वो टीडीएस क्या होता है? वो टीडीएस जब डिपार्टमेंट वहां पे अपलोड करता है तो वो यहां पे आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में शो हो जाता है। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा आया, इस पैसे से हम क्या कर सकते हैं? इस पैसे से हम अपनी लायबिलिटी को खत्म कर सकते हैं। कोई भी टैक्स लायबिलिटी हमारी बनती है तो सर कैसे? आप में से बहुत सारे मेरे दोस्त जब मेरे पास आते हैं तो वो कहते हैं कि सर 2% तो हमारा वहां पे कट गया है, क्यों ना हम 16% ही भरें। ये बहुत सारे दोस्तों का क्वेश्चन आता है कि सर हमें तो 16% ही भरना है। तो कृपया करके एक चीज हमेशा जहन में रखें कि 16% वाला कोई रेट ही नहीं है। आपको भरना है बराबर 18%। अब 18% में जो 2% वहां पे कटता है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आता है। उस कैश लेजर में आए हुए पैसे को यूटिलाइज कर सकते हो आप टैक्स का पेमेंट करने के लिए। अल्टीमेटली आप जब पेमेंट करते हो तो 16% ही हो जाता है वो सेट ऑफ होके, क्योंकि 2% वो आ जाता है और 16% आप यहां से डाल देते हो, तो टोटल मिला के वहां सेट ऑफ 18% हो जाता है। अब कभी कभार ये होता है कि बहुत सारे मेरे दोस्त ये बोलते हैं कि सर डिपार्टमेंट तो अपलोड करते नहीं है, तो हम क्या करें? उस केस में आपका घाटा उनका कुछ नहीं जाता। क्यों? क्योंकि आपको भरना है 18%, और जो 2% आप एक्स्ट्रा गवा बैठते हैं इस चक्कर में कि डिपार्टमेंट ने अपलोड नहीं किया, तो वो आपका नुकसान हो जाता है। जो आपका कैश लेजर में पैसा आ सकता था वो अब नहीं आया। अब उस कैश लेजर में आए हुए पैसे के बेनिफिट्स मैं आपको बता दूंगा। पहली बात तो ये कि पहला बेनिफिट जो हम उससे उठा सकते हैं वो ये है कि हम उससे अपनी टैक्स लायबिलिटी को सेट ऑफ कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट जो हम उससे उठा सकते हैं वो ये कि अगर कभी कभार हम पे कोई इंटरेस्ट, कोई पेनल्टी, कोई लेट फीस ऐसा कुछ लगता है, तो हम उस कैश लेजर में पड़े हुए पैसे से उसको यूटिलाइज करके वो सारी चीजें सेट ऑफ कर सकते हैं। समझ में आई बात? अब तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको लेके आज का ये वीडियो बना है, नोटों की गड्डियां, रिफंड। इसका मतलब है कि आप उस पैसे को रिफंड ले सकते हो अपने बैंक अकाउंट में। जी हां मेरे दोस्तों, आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है RFD 01A करके एक फॉर्म है जीएसटी पे। आपको उसमें क्या करना पड़ता है? अपना डिटेल डालना पड़ता है। वो सारी चीजें जो फॉर्मेलिटी आपको सीए साहब बता देंगे कैसे कैसे होता है। उस पैसे को आप रिफंड ले सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कंफ्यूजन है कि सर इसको नहीं लिया तो क्या हो जाएगा, या इसको ले लिया तो क्या पता फिर ना मिले। इसको लेने का सिंपल सा लॉजिक है। आपने पेटीएम सुना होगा, पेटीएम। पेटीएम में आप कभी पैसा जमा करते हैं वैलेट में, वहां पे एक वैलेट होता है, वैलेट में पैसा जमा करते हैं। अब पेटीएम के वैलेट में जमा पैसा हो
या आपके बैंक अकाउंट में हो, दोनों बात एक ही है। कभी भी आप पेटीएम से वैलेट, बैंक अकाउंट से वैलेट में, वैलेट से बैंक अकाउंट में वापस डाल सकते हैं। तो सेम जो है आपका जीएसटी कैश लेजर है, आप अपने बैंक अकाउंट से जीएसटी कैश लेजर में या जीएसटी कैश लेजर से अपने बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। ये सिंपली आपका ऐसे ही रिएक्ट करता है जैसे आपका जो पेटीएम का वैलेट होता है, ठीक है। जैसे वहां पे आपका पैसा पड़ा है वो भी आपका है, यहां पे जो पैसा पड़ा है आपके जीएसटी के कैश लेजर में ये भी आपका ही पैसा है। आप इसको रिफंड क्लेम कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। जब आपको जरूरत हो टैक्स लायबिलिटी पेमेंट करने की तो आप दोबारा इसमें पैसा जमा करके डाल सकते हैं। और अगर आपका अनयूटिलाइज्ड है, वहां पे पड़ा पड़ा बेकार हो रहा है, उसको यूटिलाइज ही नहीं हो रहा है, तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं ताकि आप उसका अच्छे से यूटिलाइज कर सके। ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सब मेरे दोस्तों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।